हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? तो दोस्तों, रेडी हो जाइए डिक्टेशन के लिए। रेडी, स्टार्ट। आज केवल भारत ही नहीं, विश्व के कोने कोने से छात्र असंतोष और आंदोलन के समाचार आते रहते हैं। जब चीन जैसे साम्यवादी देश में छात्र असंतोष और आंदोलन भड़कता है तो वास्तव में उसका कुछ अर्थ होता है। उसका अर्थ होता है मानव स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाली व्यवस्था के प्रति विद्रोह, ताकि वह व्यवस्था समाप्त हो सके। हर आदमी को खुली हवा में सांस लेने, अपनी इच्छा का जीवन जीने की स्वतंत्रता मिल सके। इतना ही नहीं, जब बांग्लादेश जैसे छोटे और सामान्य देश में छात्र असंतोष उठता है, तब भी उसका कुछ अर्थ होता है। राजशाही के व्यवहार के प्रति गुस्सा प्रकट करना संभव हो सके तो अपने राष्ट्र की व्यवस्था में परिवर्तन लाकर एक संतुलित व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न करना। लेकिन भारत जैसे जनतंत्रीय परंपरा वाले देश में प्रायः हर वर्ष जब कहीं न कहीं छात्र असंतोष और आंदोलन भड़क उठता है, तब वास्तव में किसी के लिए भी यह समझ पाना कठिन होता है कि आखिर उसका मुद्दा क्या है। कोई मुद्दा है भी कि नहीं। यदि कोई मुद्दा है तो वह अपने आप में कुछ सार्थकता भी रखता है। छात्र असंतोष और एक आंदोलन के उदाहरण से ऊपर कही बातों को ठीक से समझा जा सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शायद पहली बार कुछ रुपए परीक्षा शुल्क बढ़ाने की घोषणा की। सभी जानते हैं कि कमर तोड़ महंगाई के कारण विश्वविद्यालय के हर प्रकार के खर्चे बढ़ गए हैं। विद्यार्थियों के अभिभावकों की तनख्वाहों, अन्य प्रकार से आय में बढ़ोतरी होने में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। छात्र यह भी जानते हैं कि उनका जेब खर्च तथा अन्य खर्चे भी कहीं अधिक बढ़ चुके हैं। वे कैंटीन में बैठकर सिगरेट, चाय आदि पर अनाप शनाप खर्चे कर सकते हैं। सिनेमा के महंगे टिकट खरीद सकते हैं। महंगे जूते, कपड़े और फैशन के कपड़े पहन सकते हैं, पर 2-4 रुपए फीस के नाम पर अधिक होने पर असंतुष्ट होकर आंदोलन छेड़ देते हैं। भारतीय छात्र असंतोष के पीछे लगभग इसी प्रकार के अकारण कारण या अकारत कारण रहा करते हैं। अब आप ही अनुमान लगा लीजिए कि छात्र असंतोष कितना सार्थक या निरर्थक है अथवा हो सकता है। हमारे देश
के छात्रों ने किसी वास्तविक और सर्वसामान्य से संबंध रखने वाले राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर न तो कभी असंतोष ही प्रकट किया है, न आंदोलन ही चलाया है। जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार का राज है। चारों ओर आम जनता का अनेक प्रकार से शोषण हो रहा है। रिश्वत और काला बाजार गर्म है। रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। स्टॉप।